दिल्ली के छतरपुर से जेवीटीएस क्षेत्र में आरडब्ल्यूए के चुनावी मुकाबलों को मजबूत करने के लिए बीपी गुप्ता, राजीव शर्मा ने अपनी नई पार्टी का गठन किया है। उन्होंने तराजू चुनाव चिन्ह के साथ जेवीटीएस के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प जताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि जेवीटीएस के मुख्य गेट के बाहर भरे गंदे पानी को हटाने, क्षेत्र की खराब सड़कों का पुनर्निर्माण प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कराने तथा सेंट्रल पार्क का सौंदर्यीकरण और वृक्षारोपण जैसे कार्य उनकी प्राथमिकता सूची में हैं। इस अवसर पर बीपी गुप्ता अध्यक्ष, राजीव शर्मा महासचिव, जनक राज उपाध्यक्ष, श्रीमती निर्मला सचिव, श्री अविन सिंह को अध्यक्ष, श्रीमती मनदीप कौर और प्रेम कुमार कार्यकारिणी सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। जनता के बीच बातें कम काम ज्यादा का नारा देते हुए राजीव शर्मा ने जेवीटीएस के वोटरों से समर्थन की अपील की और स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी अब चुनावी शतरंज के इस जंग में पूरी ताकत से उतर चुकी है। मैं राजीव शर्मा, C736 से निवासी जेवीटीएस गार्डन में आने वाली 7 दिसंबर को सेंट्रल ड्राइव आरडब्ल्यू के चुनाव में महासचिव पद के लिए विपक्षी दल से लड़ रहा हूं और आशा करता हूं कि मुझे सेवा का अवसर मिलेगा। मैं कुछ ऐसे तथ्य, मैंने विपक्षी दल का एक पंपलेट देखा आज, तो उसमें उन्होंने एक पर्चा छापा है ट्रांसपेरेंसी। शायद मेरी हिंदी या इंग्लिश इतनी वो नहीं है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, शायद यही होता है जी, पारदर्शिता। तो हंसी आई, क्योंकि अगर मैं महासचिव का चुनाव लड़ रहा हूं तो मैं अगले पिछले बुलंदे तो इकट्ठे करूंगा। इसे कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट, जो लेखा जोखा बताती है। और जब हमने इस ऑडिट रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया तो हमने इसमें कई खामियां पाई। और खामियां क्या पाई, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ही पॉइंट आउट किया हुआ है कि ये जो महोदय उगता सूरज के चुनाव पे प्रधान के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, इनके कार्यकाल में पब्लिक का 8,75,000 रुपया पता नहीं किस खाते में गया है, आज तक पता नहीं। सबूत है मेरे पास, बिना सबूत के नहीं बोल रहा। ये यहां शुरू होता है जी, जब इन्होंने अपनी सत्ता छोड़ी 1/4/2021 से लेकर 31/12/2021, 9 महीने का इन्होंने कोई हिसाब किताब दूसरी टीम को दिया ही नहीं। जब दूसरी टीम आती है तो वो कहती है कि हम ऐसे कैसे ले लें, तो वो 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 3 महीने का सेपरेट ऑडिट करवाती है। उसके बाद वो 1/4/22 से 31/3/22 तक का, 1/4/21 से 31/3/22 तक का ऑडिट कराती है। उसमें से कंक्लूड ये निकल के आता है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये फिगर चमकाइए आप कैमरे में जूम करके। महासचिव पद के लिए लड़ रहा हूं तो ये सारी कागजी कार्रवाई कहीं ना कहीं से मुझे निकालनी ही पड़ेगी। और इसमें क्लियर क्लोजिंग बैलेंस प्रोवाइडेड फॉर 31/12/2021 एंड आर अनेबल टू गिव कमेंट ओपिनियन। ये देखिए जी, ट्रांजैक्शन डन बिटवीन 1/4/2021 से 31/12/2021, 9 महीने का ट्रांजैक्शन, और जिसकी फिगर अगले पेज पे दिखाता हूं। सर इसमें साफ लिखा है ये रिकवर किया जाए पैसा। फिगर देखिए आप, 5,92,000, 2,80,000 जनता का पैसा, ये कहां गया किसी को पता ही नहीं।
इसमें सीए ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है। इन्होंने करा है सोसाइटी मस्ट रिकवर, जो नई सोसाइटी आ रही है मस्ट जरूर ये पैसा रिकवर करे, पेड ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस एक्सपेंसेस। अभी काम नहीं हुआ, खर्चों में पहले एडवांस दे दिया इन्होंने सप्लायर को। ऐसा कभी होता है जी? आप भी अगर कोई चीज अपने घर में लाते हैं तो सामान आने से पहले एडवांस दे देते हैं कि पहले सामान आता है फिर पैसे देते हैं? यहां तो खर्चा दिखा दिया, वहां एडवांस में पैसा दे दिया। वो ना उसका कोई बिल है ना कुछ है। तब भी ये आज जो प्रधान जी खड़े हो रहे हैं उगता सूरज के निशान पे, तब भी ये प्रधान थे, तब ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता कहां गई थी? आज फिर इनको तो चाहिए था कि पहले 8,75,000 का हिसाब जनता के बीच में रखते और उनका पाई पाई जनता की यहाँ के समाज के कार्यों में लगाते, फिर दोबारा आते छाती चौड़ी करके। ये है पारदर्शिता। सारा पिछला भूल गए, अब दोबारा आ गए। सरमाएदार आदमी है, बिजनेसमैन आदमी है, समय तो इनके पास होगा नहीं। जैसा पहले हुआ है ऐसा फिर होगा। पारदर्शिता लानी है तो समाज में ऐसे ऐसे मेहनती लोगों को, जनक राज जी जैसे लोगों को, निर्मला जैसी बहनों को, मनदीप कौर जैसे जी को, प्रेम जी को, इन ऐसे ऐसे लोगों को आना पड़ेगा समाज में, जो सिर्फ अपनी मेहनत की खाने में विश्वास रखते हैं। ये साहब तो अपने व्यापार में व्यस्त, पीछे से इनका कोषाध्यक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हम चुनाव जीते चाहे ना जीते, लेकिन इस मुद्दे को हम ऊपर तक जरूर लेके जाएंगे। ये जनता का पैसा है, 9.25 लाख रुपए कम नहीं होते। कुछ ना कुछ ये समाज के अच्छे कार्य में लगते तो आज दिखते। तो जनता के पैसे हैं, जनता में खर्च होने चाहिए। इसका जवाब तो जो 2018 से 2021 तक अध्यक्ष रहे हैं उनको देना पड़ेगा। मैडम, ये हमारे जनता के साथ वादे हैं 2024 से, मार्च 2024 से गंदे पानी जो गेट के आगे लगता है, इन सबसे पूछिए, अकेला युद्ध कर रहा हूं उस पानी के लिए। सीएम, एमपी, अपने एमएलए, इन सबको टैग कर करके इतनी वीडियो शेयर की हैं, अच्छे रिस्पांस भी आए हैं लोगों के। और मुझे यहां तक आश्वासन मिला है कि आने वाले 6 महीने में ये बाहर जो पानी ब्लॉक होता है उसकी समस्या सदा के लिए खत्म हो जाएगी। और आप जहां बैठे हैं यही जेवीटीएस गार्डन है, इसी को सेंट्रल ड्राइव कहते हैं। सी ब्लॉक जेवीटीएस गार्डन है। इसके आगामी चुनाव, आम चुनाव आरडब्ल्यू के 7 दिसंबर को हैं, ठीक है, जिसमें मैं महासचिव के रूप में, हमारे बीपी गुप्ता जी अध्यक्ष पद के रूप में, निर्मला बहन जी सचिव के रूप में, जनक राज जी उप प्रधान के रूप में, हमारे प्रेम जी कार्यकारिणी सदस्य के रूप में, मनदीप कौर जी, श्रीमती मनदीप कौर जी कार्यकारिणी सदस्य के रूप में एक सशक्त टीम हमारी चुनाव में है। हमारे एक साथी किसी कारणवश अभी पूना में है, वो आ नहीं पाए, वो भी आएंगे। उन्होंने इनसे पहले जो हमारे अब जो चुनाव हो रहे हैं, इनसे पहले जो आरडब्ल्यू थी, उस आरडब्ल्यू ने कुछ काम किए हैं, कुछ वादे विधायक की तरफ से हुए, कुछ वादे आरडब्ल्यू की तरफ से हुए, किसी कारणवश वो काम पूरा नहीं करवा पाए। हमने अब लोगों के वादे किए हैं, बातें कम काम ज्यादा। आपने सवाल अच्छा पूछा है। अब कई बार कई लोग कहते हैं कि ये इलेक्शन बाजी, ये बाजी कीचड़ है, गंदगी है, ये इससे बच के रहो इलेक्शन से। लेकिन मैडम, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कीचड़ में उतर के ही कीचड़ को साफ किया जा सकता है। अगर हम दूर खड़े रहेंगे और बकवास करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। अगर हमने गंदगी साफ करनी है तो हमें अपने हाथों का उपयोग करना ही पड़ेगा। गंदगी में उतर के ही गंदगी को साफ किया जा सकता है। अभी मैंने आपको 8,75,000 रुपए की पूरी कहानी समझाई और आप अच्छी तरह समझ भी गए होंगे, जिसपे सीए ने इतना बड़ा लिखा हुआ है कि इनसे रिकवरी ली जाए सोसाइटी को। अब वो सोसाइटी ने इनसे कई बार रिकवरी मांगी भी, इन्होंने दी कि नहीं दी? नहीं दी। हम तो ये कह रहे हैं कि हम जीत के आएंगे तो इनसे रिकवरी भी करवाएंगे और उसी पैसे से जनता के काम भी होंगे। और जो हमने वादा किया इसमें तो ज्यादातर प्रशासन का रोल है। रोड टूटे हैं, प्रशासन बनाएगा। पानी की समस्या कम प्रेशर की है, प्रशासन करेगा। बाहर जो पानी का जमावड़ा है उसमें पाइपलाइन प्रशासन डालेगा। किससे बात करता मैं, किससे?
मैं तो अकेला लड़ाई लड़ ही रहा था पानी के खिलाफ। जो पानी जमा होता है, आप मेरी वीडियो देखना चाहे तो मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। मैं अकेला लगा हुआ हूँ। उस वीडियो पे 3,500 4,000 हजार लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दे रखी है। तो मैं इसमें नहीं है, अकेला भी लड़ सकता हूँ, लेकिन हमने सोचा कि अगर हम मिलके लड़ें तो ज्यादा अच्छा होगा, पब्लिक का सपोर्ट होगा हमारे साथ, तो हम खुल के लड़ेंगे। अब ये है, मैंने आपको एक चीज बताई, जो 2018 में प्रधान थे, 21 तक प्रधान रहे और आज पारदर्शिता की बातें कर रहे हैं, उनके कार्यकाल में 8,75,000 रुपए का झोलझाल हुआ। आज फिर वही मैदान में आ रहे हैं, समय उनके पास फिर नहीं होगा। पहले तो 8,75 का झोलझाल हुआ था, अब पता नहीं कितने का झोलझाल होगा। तो एक बार मेरी सभी निवासियों से निवेदन, एक बात और ध्यान रखिएगा, हम उन पे उंगली नहीं उठा रहे। वो पैसे वाले इंसान है, उनके लिए 8-9 लाख रुपए बहुत छोटी चीज है। किसी ने तो किया है, उनके नीचे रहने वाले ने। ऐसे तो मोदी जी बहुत अच्छे इंसान है, बीजेपी में कहा जाता है, लेकिन मोदी का कोई मंत्री गलती करेगा तो उंगली किस पे उठती है? मोदी जी पे। तो ठीक, अगर उनका कोई कोषाध्यक्ष या कोई भी सेनापति आरडब्ल्यू का गलती करेगा तो उंगली प्रधान पे उठेगी कि प्रधान जी आपने आंखें बंद की हुई थी। आपसे जब उसमें ऑडिट में कहा गया कि इनसे रिकवरी करवाई जाए तो आपने रिकवरी क्यों नहीं दी? जवाब मांगते हैं हम। इंसाफ के तराजू में सब तोले जाएंगे, सबके अगले पिछले खाते खोले जाएंगे। धन्यवाद। मैं समस्याएं सारी मेरे पास रिकॉर्डेड हैं और वो मैं सारी आपको, सबसे पहली समस्या, आप आज अच्छे समय पे आ गए हैं, वरना थोड़ा लेट आते तो आपको पूरे गेट के बाहर पानी तालाब की तरह भरा मिलता, गंदा बदबूदार पानी, और उसको निकलने में कई घंटे लग जाते हैं। इन नेताओं से इतनी रिक्वेस्ट की गई है, इतनी रिक्वेस्ट की गई है। अब ये भी है कि नेता पहले झाड़ू के, कौन सी पार्टी है झाड़ू वाली? आप पार्टी, आम आदमी पार्टी में 10 साल विधायक थे वो, तब हो सकता है केजरीवाल जी ने उन्हें काम नहीं करने दिया हो। इस बार वो बीजेपी में आ गए हैं कमल निशान पे, शायद इस बार काम हो जाए। कोशिश तो रहेगी कि हम यहाँ नहीं, ऊपर तक प्रवेश साहिब सिंह वर्मा तक से मिलकर काम करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम ठान लेते हैं तो पीछे लग के काम करवाते हैं। रही बात, किसी दिन बरसात में आप सबको अपने घर चाय पे बुलाऊंगा मैं, बरसात के दिनों में सबको लंच पे बुलाऊंगा, चाय पीने के लिए बुलाऊंगा। आपको समस्या अपने आप, इतना घुटनों तक पानी भर जाता है, उस पानी की निकासी नहीं है कहीं भी। लोगों को अपने ऑफिसों से छुट्टी लेनी पड़ती है, लोगों की 2 व्हीलर डूब के खराब हो जाते हैं, लोग नीचे रहने वालों के घर के सामान खराब हो जाते हैं। इससे भयंकर समस्या क्या है? दक्षिण दिल्ली की झुग्गियों तक में सीवर है। झुग्गी मैं कहना नहीं चाहिए, सलम बस्ती कहते हैं जी उसे, सलम बस्ती, कच्ची कॉलोनी, कैंप। मैं कैंप गिनवाता हूं आपको। मानव कल्याण कैंप कालका जी, आप शायद जानते होंगे, मानव कल्याण कैंप कालका जी। और कैंप किसे कहते हैं? मैं तो एक फोर्स में, इंडियन एयर फोर्स में रहा हूं। कैंप अस्थायी चीज होती है, आज यहाँ है कल वहां है। कैंप कोई स्थायी नहीं होता, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता। कैंप अगर आज यहाँ है तो 3 साल बाद वो कैंप कहीं और हो सकता है, लेकिन उस कैंप में भी सीवर लाइन है। क्या हम उस सलम बस्ती से भी गए गुजरे हैं लोग हैं? यहाँ इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, कर्नल, जर्नल, वायुसेना वाले, कितने अच्छे अच्छे एजुकेशन वाले लोग रहते हैं। और आए दिन आप देखोगे यहाँ सेप्टिक टैंक आता है जी। सेप्टिक टैंक किस लिए आता है? आपके वो खाली करने। इतने साल से सिर्फ यहाँ वादे ही वादे मिले, काम नहीं हुआ। अब हम तो जनता से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार हमें सेवा का मौका दो। हो सकता है मैं इतनी बातें बोल रहा हूं, मुझे धमकियां भी आए, थ्रेट भी आए, आ सकता है। मैं डरने वालों में नहीं, फौज में रहा हूं। मौत आएगी एक बार, और जब लिखी होगी तो कोई रोक नहीं सकता। तो समस्याएं जो लोकल हैं, जहाँ की मेन रोड्स है, लाइट की है, साफ सफाई की है, जो हमारी आम साधारण है। हम बड़े वाली वादे तो कर रहे नहीं है इनसे, सिर्फ हम छोटे छोटे जो हम लोकल जो है वो समस्याओं को लेकर के हम इनके बीच जाएंगे। बाकी जो बाकी बड़ी समस्या है वो हम प्रशासन के साथ
मिलकर के उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जनता से हम सहयोग चाहते हैं और जनता हमें चुनेगी तो हम इनको हर काम के लिए जो है मदद करेंगे। इनकी RWO की चुनती है 2 साल के लिए चुनते हैं, पुरानी जाएगी तो नई आएगी। पुरानी जो RWO है उसने अगर नए अच्छे काम किए हैं तो जनता एक्सपेक्ट करती है नई जो आएगी वो काम करेगी। हमारा जो टर्म होगा 2 साल का, अगर हमें चुनेंगे तो हम वो हर कोशिश करेंगे कि जो जनता के बीच हम सफल हो और उनको काम करके दिखाएं। मेरा नाम BP गुप्ता है और मैं प्रेसिडेंट पद के लिए इलेक्शन में खड़ा हुआ। और राजीव जी ने काफ़ी अच्छे से अपने बातों को प्रस्तुत किए हैं और ये बात फैक्ट भी है और इसके पीछे हम लगे हैं। बट हमारा मेन फोकस होगा काम करने का। हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं और काम करेंगे, समाज के अंदर काम करेंगे। जो भी पैसा जो राजीव जी बता रहे हैं उसका भी हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे। बट किसी को तो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। जब तक कदम आगे बढ़ेगा नहीं कोई कार्य तो होगा नहीं। बात मेरी समझ रहे हैं? तो कोई तो आएगा जो ज़मीन से जुड़ के काम करेगा। हमने एक रणनीति तैयार की है काम के मेन काम के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, और पब्लिक के समस्याओं का समाधान करना है। ये हमारा मेन मुद्दा है। ये संपर्क करेंगे घर घर जा कर के, जो हमने पत्रक में लिखा है उनको हम बताएंगे कि हमें एक मौका दीजिए, हम ज़मीन से जुड़ के काम करेंगे। इस तरह से हम उनके सामने जाएंगे और ज़रूर हमारे बातों पे विश्वास करेंगे। आप यहाँ से कब से रह रहे हैं इस एरिया में? 2 साल हो गए। काम देखिए, भरोसा तो काम करता है, काम दिखाता है कि हम जो एक मुद्दा ये पत्रक में जो लिखा है इसको पूरा करने के लिए हमें अवसर दें और हम जी जान से उसमें लग जाएंगे काम से। हम बैठेंगे नहीं, हम सोएंगे नहीं। हम जब तक इसके पीछे काम को पूरा नहीं करेंगे, हम पब्लिक के बीच में जाकर यही हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमें। जय श्री राम। मेरा नाम निर्मला है और मैं सचिव पद के लिए खड़ी हुई हूँ। आज से पहले यहाँ पर JVTS में जब भी इलेक्शन हुए हैं तो जेंट्स खड़े हुए हैं। फर्स्ट टाइम हम लेडीज़ों को मौका मिला है और मैं इस पद के लिए खड़ी हुई हूँ, क्योंकि वैसे मैं समाज सेवा करती हूँ, कई सामाजिक क्षेत्रों में भी जुड़ी हुई हूँ और पहले भी यहाँ पर भी हुए हैं, JVTS में बहुत कार्य किए हैं। लेकिन मैं क्या कहूँ, ये मेरी बहनें बता देंगी, ये भी सब मेरे साथ मिलकर। देखिए, सबसे ज़्यादा समस्या तो यह है, एक लेडीज़ को चाहिए साफ सफाई। वो अपने घर को भी साफ सुथरा रखना चाहती है और अपने आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा देखना चाहती है। और यही उद्देश्य से मैं इसके अंदर आई हूँ कि मेरे साथ मेरी सारी बहनें और सारे यहाँ के लोग इस काम के अंदर मेरा सहयोग दें और हमें वोट दें। मैं वादा करती हूँ कि मैं इस काम के अंदर करने में बहुत सक्षम रहूँगी और पूरी मेहनत और लगन से काम को करूँगी। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप कौर है और मैं यहाँ पिछले 30 साल से रहती हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ बनते और बिगड़ते हुए देखी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे सुधार के लिए चाहिए, तो शायद मुझे लगता है कि हम सब मिलके राजीव भैया के नेतृत्व में ये चीज़ों को कर सकते हैं और मैं ट्रस्ट करती हूँ कि राजीव भैया इन चीज़ों को पूर्ण रूप से करेंगे। देखो, हम लोग पहले भी बहुत चीज़ें कर चुके हैं यहाँ पर और 100% श्योर हूँ मैं हूँ और ये जो सारी बहनें बैठी हैं और निर्मला दीदी जो है हमारे साथ में, वो हम सब ऑलरेडी इस चीज़ को फेस कर चुके। पानी यहाँ जो खड़ा होता है सबके लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या है। बाहर जो पानी खड़ा होता है वो सभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम अपने घर से बाहर निकल के सब्जी तक लेने नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ा इशू है हम लोगों के लिए। हम बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जा सकते, सुबह मॉर्निंग में बस अंदर नहीं आती है इस सब पानी की वजह से। तो मुझे लगता है सभी महिलाओं का ये मुद्दा है और वो कन्विंस भी 100% हो।